हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग के फीसें मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज की इस वीडियो में हम धार्मिक आंदोलन से संबंधित इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे। यह पार्ट 5 है। अगर आप 1 से लेकर 4 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाके इसे देख सकते हैं, जिसका नाम है जीके मैराथन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो यहाँ पे 83 नंबर दिया हुआ है। इसको देख के आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि 1 से 4 तक का मैंने जो पार्ट बनाया है उसमें टोटल 82 क्वेश्चन कवर हुए हैं। ये उसका कंटिन्यूएशन पार्ट है। तो पार्ट 5 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जातक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऋषभदेव और अरिष्टनेमि। अगला प्रश्न है, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पावा में। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुधर्मन। अगला प्रश्न है, अनुवर्त शब्द किस धर्म से जुड़ा है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जैन धर्म। अगला प्रश्न है, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भद्रबाहु। अगला प्रश्न है, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है के रचयिता कौन है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भगवती सूत्र। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्मचर्य। अगला प्रश्न है, जैन शिल्पकार के उदाहरण हैं कौन कौन से हैं, वो हमें बताना है। पहला में दिया हुआ है उड़ीसा का बाघ गुफा खंडगिरी हाथी गुल्फा मंदिर। दूसरा में दिया हुआ है अबू या राजस्थान का दिलवारा मंदिर। तीसरा में दिया हुआ है रनकपुर का चौमुख मंदिर। और चौथे में दिया हुआ है श्रावण बेला कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा। तो ये चारों कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात के चालुक्य। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है। आपको बताना है इसमें कौन सा गलत है। पहले में दिया हुआ है आनंद या उपाल बुद्ध के शिष्य, ये सही है। आम्रपाली का दिया हुआ है बुद्ध की शिष्या, ये भी सही है। सुजाता कठिन तप के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, ये भी सही है। उसके बाद चुन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ये भी सही है। और 5वें में दिया हुआ है राहुल, ये बुद्ध का चचेरा भाई दिया हुआ है, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है, महावीर बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शाक्य। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है, वो हमें बताना है। एक एक करके देखते हैं। गौतम बुद्ध का गोत्र नाम, ये सही है। सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम, ये भी सही है। फिर बुद्ध, ये है ज्ञान प्राप्ति के बाद बड़ा नाम, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बूढ़ा रोगी लाश और सन्यासी। अगला प्रश्न है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रावस्ती में। अगला प्रश्न है, बुद्ध चरित्र जिसे
बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए अश्वघोष। तो दोस्तों यह था पार्ट 5। अगले वीडियो में पार्ट 6 आएगा जो इस सीरीज का अंतिम पार्ट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।